नमस्कार प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं? जी हाँ, उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में हर वर्ष एक ऐसा समय आता है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 15 दिन तक सैया पर विश्राम करते हैं। भक्त उन्हें नहीं देख सकते, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। पर क्यों? क्या होता है इन दिनों में? आइए जानते हैं इस रहस्य को। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की स्नान यात्रा निकाली जाती है। इस दिन उन्हें 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। पर इतने अधिक जल से स्नान करने के बाद भगवान की मूर्तियां, जिन्हें जीवंत विग्रह माना जाता है, मानव स्वरूप की तरह ज्वर से ग्रसित हो जाती है। जैसे मनुष्य को ठंड लगने पर बुखार हो जाता है, वैसे ही भगवान को भी। इन 108 कलशों में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी सहित पवित्र नदियों का औषधीय जड़ी बूटियों का मिश्रण जल का स्पर्श कर मंत्रोच्चार किया जाता है। स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें ले जाया जाता है अंसरा गृह में। अंसरा गृह एक विशेष कक्ष है जहां भगवान को 15 दिन विश्राम के लिए रखा जाता है। यहाँ उनके लिए विशेष औषधीय पेय तैयार किए जाते हैं, जिसे फूला, चूहा, दारू आदि जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। इन 15 दिनों में ना कोई भगवान के दर्शन कर सकता है, ना कोई प्रसाद मिलता है। मंदिर के पट पूर्णतः बंद रहते हैं। इस काल को अंसरा काल कहा जाता है। पुजारियों के अनुसार भगवान स्वयं अपने भक्तों से थोड़ी दूरी लेकर विश्राम करते हैं, ताकि रथ यात्रा के दिन वो पुनः पूर्णतः ऊर्जा के साथ बाहर आ सके। भगवान का यह व्यवहार यह दर्शाता है कि वो अपने भक्तों जैसे ही हैं। उन्हें भी विश्राम चाहिए, सेवा चाहिए और उपचार चाहिए। यह लीला बताती है कि भगवान निराकार होने पर भी साकार रूप में अपने भक्तों के सुख दुख को आत्मसात करते हैं। यही कारण है कि पूरी मंदिर के सेवा करने वाले पुजारी भगवान की सेवा में जड़ी बूटी से लेकर दवा तक सब कुछ करते हैं, जैसे कोई अपने घर के बीमार जन की सेवा करता है। 15 दिनों के बाद भगवान का नेत्रोत्सव होता है, जिसमें उनकी मूर्तियों की आंखें फिर से चित्रित की जाती है। इसे नव यौवन दर्शन भी कहा जाता है, जहां भगवान पुनः नव युवक रूप में प्रकट होते हैं। इस दिन हजारों भक्त पूरी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ते हैं और फिर आती है रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की यह लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर भी अपने भक्तों जैसे व्यवहार करते हैं। वे हमें ये समझाते हैं कि थकान, विश्राम और सेवा ये सभी जीवन का हिस्सा है। जब भगवान स्वयं विश्राम करते हैं तो हमें भी अपने जीवन में रुककर ध्यान, भक्ति और सेवा का महत्व समझना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा भक्ति भाव से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।